अस्सलाम वालेकुम। एट क्लास, मैं हूं सर नसीर और आज आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका 1 है एक्सरसाइज 1.1 का, उसमें हमने करना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन का मतलब ये है कि अगर आप ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें तो दोनों का जो आंसर है वो आपका सेम ही आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। इसी तरह अगर आप इंटरसेक्शन करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, तो इसमें भी आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी करते हैं पहला क्वेश्चन। आप देखें वेरीफाई ए यूनियन बी, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। दो क्वेश्चन उसमें हमें दिए हैं तो हम इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप खुद करेंगे। इसका होमवर्क है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है 1 2 3 10 तक काउंटिंग है, ये नेचुरल नंबर 10 तक है। क्वेश्चन नंबर इसमें 20 सेट है हमारे पास, 7 8 9 10 11 12 और ये 7 से लेकर 12 तक नेचुरल नंबर है हमारे पास। हमने इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। पहले मैं करूँगा जी ए वाला पार्ट इसका, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में पहले ए की वैल्यू, फिर यूनियन लगाएंगे, फिर बी की वैल्यू। और यूनियन में हम क्या करते हैं, हम दोनों सेट्स को मिला कर लिख लेते हैं, इकट्ठा करके लिखते हैं और अरेंज करके लिखते हैं। सबसे पहले देखें ये डॉट्स का मतलब है कि 10 तक काउंटिंग है, तो यहाँ पे 7 8 9 10 है, तो इसका मतलब है 10 तक तो सारी काउंटिंग आप लिखेंगे, उसके बाद 11 और 12 लिख देंगे। सेम नीचे भी ऐसे ही है, बस क्या होगा कि बी की वैल्यू पहले आ जाएगी, ए की वैल्यू बाद में आ जाएगी। ये बी की वैल्यू पहले, ए की जो वैल्यू है वो बाद में आ गई। इन दोनों को आपने मिला कर लिखना है, तो वही आपका आंसर है। जैसे 10 तक काउंटिंग ए और 11 और 12 तक आपकी ये होगी, आपने इन दोनों को मिला लिया। अब यहाँ पे आज इसका बी पार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन में आपने इसके दोनों ही करने होंगे। बी पार्ट में आप क्या करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। पहले दोनों के दरमियान पहले हमने यूनियन लगाया था, अब दोनों के दरमियान आपने इंटरसेक्शन लगा देना है। तो 1 से लेकर 10 तक इधर आ गई और 7 8 9 11 12 तक ये आपकी इधर तक आ गई। इन दोनों में आपने अब क्या करना है, जब इंटरसेक्शन हम करते हैं तो हम दोनों में वो लिखते हैं जो सेम हो, जो कॉमन वैल्यूज हो। तो कॉमन वैल्यूज हमारे पास देखिए 7 दोनों सेट में है, 8 इसमें भी है, 9 भी है, 10 भी है, तो यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी साइड भी आपकी सेम ऐसे ही है, बी की वैल्यू पहले ले जाए, ए की वैल्यू बाद में ले जाए। इन दोनों को अगर आप मैच करेंगे तो फिर दोबारा ही आपकी यही आंसर आएगा। तो आई होप कि आपको समझ अच्छी तरह आ गई है। तो आप इस दूसरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद करें। आज संडे है लेकिन मैं आपके लिए वीडियोस बनाने में मसरूफ़ हूँ, क्योंकि बर्डन जो काम का वो बहुत ज़्यादा है और अभी तक हमने 6 7 और आज 8 भी स्टार्ट कर लिया है। इसके बाद इंशाल्लाह जल्द ही 9th आर्ट्स, 9th साइंस, 10 आर्ट्स 10 साइंस के लेक्चर्स भी तैयार किए जाएंगे। तो जिन जो बच्चे कह रहे हैं कि सर 9th के भी रेडी करें, वो भी इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएंगे, जल्द ही पहुंचेंगे इंशाल्लाह। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।